अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास हफ्तुम लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मेहनत की अज़मत। आज हम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तर्ज़ अमल पढ़ेंगे कि सहाबाए किराम किस तरह मेहनत किया करते थे। तो ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ से LQ4 शुरू हो रहा है और ये पूरा पैराग्राफ यानी 5 लाइनों पर मुश्तमिल 6 लाइनों पर मुश्तमिल LQ4 है। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा राशिद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के अमीर बने, हुक्मरान बने, खलीफा बने। उनका कारोबार कपड़े का था। खलीफा दूम यानी दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा कारोबार था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तिजारती काफ़िले मक्का मुकरमा से दीगर इलाकों तक जाते थे। चौथे खलीफा राशिद, ये जो लिखा हुआ चौथे खलीफा राशिद, ये SQ5 का आंसर है। आप इसको देखें ज़रा। चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते थे। यहाँ SQ3 ख़त्म हो जाएगा और जहाँ से LQ4 शुरू हो रहा था वहीं से SQ3 भी शुरू हो रहा था और सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल था कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। यहाँ तक SQ3 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नहीं, SQ3 ख़त्म होगा, ये तीसरी लाइन में अपनी रोज़ी कमाते थे। यानी चारों खलफा के नाम, ये 3 लाइनें और चौथी लाइन में थे। यहाँ तक हाईलाइट करके SQ3 ख़त्म होगा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये SQ5 का आंसर है। यहाँ पर SQ3 और SQ5 ख़त्म हो जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत करती थी। हिजरत मदीना के बाद अंसार सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जब मुहाजिर सहाबाए किराम को अपना कारोबार में हिस्सेदार बनने की दावत दी तो उन्होंने इन पर इन्हिसार करने की बजाय खुद काम करने को तरजीह दी। यानी अंसारी सहाबाए किराम ने कहा कि आप हमारे साथ काम करें, हम अपने कारोबार का आपको आधा हिस्सा दे देते हैं। तो मुहाजिर सहाबाए किराम ने उनके साथ शामिल होने की बजाय खुद अपना काम करने को तरजीह दी। मेहनत करने के फ़वाइद बयान करें, कलफ लिखेंगे, मेहनत के फ़वाइद बयान करें। यहाँ से LQ5 शुरू हो रहा है और ये ख़त्म होगा जहाँ पॉइंट नंबर 7 ख़त्म हो रहा है, यहाँ LQ5 ख़त्म हो जाएगा। ज़रा देखिए, मेहनत के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से चंद एक दर्जल हैं। मेहनत करने वाले किसी का मोहताज नहीं होते, मोहताज मतलब ज़रूरतमंद। मेहनत करने से खुशहाली आती है, यानी तरक्की होती है। मेहनत से इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होता है। मेहनत करने से खुददारी कायम रहती है। मेहनत करने वाला गुरूर और तकब्बुर से दूर रहता है। मेहनत से सेहत अच्छी रहती है। मेहनत से मुआशरा तरक्की करता है। यहाँ LQ5 ख़त्म होगा। हमें भी चाहिए कि मेहनत को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाएं, शियार से मुराद तरीका आदत बनाएं। मेहनतकशों का दिल खोल से एहतराम करें। किसी पेशे को हकीर न समझें। अपने रोज़मर्रा के कामकाज खुद करें। वालिदैन का हाथ बढ़ाएं और अपने साथियों को भी इसकी तरगीब दें। तरगीब मतलब शौक़ दिलाएं, क्योंकि मेहनत ही में इज़्ज़त, सुकून और खुशहाली है। आज की तरक्की याफ्ता कौमें भी मेहनत के बलबूते पर इज़्ज़त और खुददारी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हमारा दीन हमें मेहनत के सुनहरी उसूल के तहत अज़मत और इज़्ज़त का दर्स देता है। अब ज़रा देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के पेज नंबरिंग, पहले सवाल का जवाब पेज नंबर 68 पे है, दूसरे का 68 पे है, तीसरे का 69 पे है, चौथे का 69 पे है, पाँचवें का 69 70 पे है। शॉर्ट में देखिए, पहले का शॉर्ट 68 पे, दूसरे का शॉर्ट 69 पे, तीसरे का 69 पे, चौथे का 68 पे और पाँचवें का 69 के ऊपर। MCQs देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत मजदूरी कब अदा करने का हुक्म दिया है? पसीना खुश्क होने से पहले। अलिफ इसका आंसर है। और कौन सा खलीफा राशिद कपड़े का कारोबार करते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कौन से नबी बढ़ाई का काम करते थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इंसान की अज़मत का राज मेहनत के हैं। खुददारी किससे कायम रहती है? मेहनत करने से। खाली जगह देखेंगे, इस्लाम में हाथ से रोज़ी कमाने की बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में आम मजदूर की तरह हिस्सा लिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पेशा तिजारत था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आलात बनाने में महारत हासिल थी। मेहनत करने से मुआशरा तरक्की करता है। यहाँ डेट लगा देंगे आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपने घर से जो काम लिख कर भेजना है वो मेहनत के फ़वाइद हैं। इनको आप पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे, हर पॉइंट अलग लाइन में लिखेंगे और SQ3 लिखना है। SQ3 और LQ5 आपने लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अस्सलामु अलैकुम।